इस चैनल में कुछ नया करेंगे। जैसे कि आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम जो भी नेशनल पार्क्स हैं हमारे इंडिया में, जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, मैं उनके नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं मैं वो बताऊंगी आपको। नेशनल पार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऐसे भी नॉलेज के लिए भी नेशनल पार्क्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। और मुझे जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स लगे हैं जो कि बहुत एग्जाम्स में आए हैं, या फिर जिन स्टेट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, मैंने उनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बिल्कुल डिटेल में है और बिल्कुल एक फ्लो में बनाया हुआ है। मतलब सारे स्टेट्स लाइन से हैं और उनके साथ उनके नेशनल पार्क्स साइड बाय साइड लिखे हुए हैं, तो आप इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला स्टेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सबको पता है। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है हमारा, उसमें अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं वो यहाँ पे दाचीगाम नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है और सलीम अली नेशनल पार्क है। ये चारों जो नेशनल पार्क्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और ऐसे भी नॉर्मल क्विज में हो सकता है। नॉर्मल किसी भी जगह अगर नेशनल पार्क दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़ और सलीम अली नेशनल पार्क्स हैं, दे आर नॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने नेशनल पार्क्स कवर किए हर स्टेट के जो भी इम्पोर्टेंट है उन्हें। तो जम्मू एंड कश्मीर का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? दाचीगाम, हेमिस, किश्तवाड़ और सलीम अली। जो सेकंड हमारा स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट मतलब नीचे जो है वो हिमाचल प्रदेश जो हमारा है, उसके अंदर नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड सिम्बल बारा नेशनल पार्क। तो हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा एंड सिम्बल बारा नेशनल पार्क। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड हम सबको पता है कहाँ पे है। सॉरी, उत्तराखंड में नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, बहुत लोग यहाँ जाते हैं घूमने दूर दूर से। राजा जी नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ही फेमस जगह है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में जो हाईएस्ट पीक है नंदा देवी, उसके नाम पे ये नेशनल पार्क है। तो दिस इज नंदा देवी नेशनल पार्क एंड गंगोत्री। तो आप सबको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो है, तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी वहीं पे है। वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी एंड जिम कॉर्बेट। जो नेक्स्ट हमारे स्टेट है वो है हरियाणा। तो हरियाणा में जो है वो दो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है। हरियाणा के अंदर है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, सुल्तानपुर एक अलग जगह भी है यूपी की, बट हरियाणा के अंदर एक नेशनल पार्क है जो कि है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। उसके बाद आता है बिहार। बिहार में जो है वो है कि वाल्मीकि। बिहार का बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये जो हमारे कुछ 5 स्टेट्स थे यहाँ पे भी उनके नेशनल पार्क से जम्मू एंड कश्मीर का जो हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया एंड देन बिहार। उसके बाद जो हमारा 6th स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो हमारा सेंट्रल इंडिया में है। तो मध्य प्रदेश जो है उसको मतलब एक हार्ट ऑफ इंडिया मतलब बोलते हैं, क्योंकि वो सेंटर में पड़ता है वो स्टेट। तो मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहाँ पे काफ़ी नेशनल पार्क्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो हमने नेशनल पार्क्स जितने भी इंपॉर्टेंट है वो लिखे हुए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। तो कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, माधव और वन विहार, ये जो है वो मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद आता है 7 जो हमारा स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के जो नेशनल पार्क है वो है कांगेर वैली। छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस जगह है कांगेर वैली नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है? कांगेर, इंद्रावती एंड गुरु घासीदास। नेक्स्ट हमारा झारखंड। झारखंड में एक है बेतला। झारखंड बेतला। झारखंड का नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान का नेशनल पार्क है रणथंभौर। देखिए नाम से ही लग रहा है कि ऐसे एरिया में होगा, ड्राई टाइप का जो डेजर्ट एरिया होता है रणथंभौर वैसे। तो राजस्थान। सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क एंड दर्रा नेशनल पार्क। तो राजस्थान में कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल और केवलादेव नेशनल पार्क और दर्रा। तो राजस्थान के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क एंड दर्रा।
रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क एंड दर्रा राजस्थान के नेशनल पार्क्स हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट गुजरात। तो गुजरात का तो सबको पता है, गिर फॉरेस्ट बहुत ही फेमस है। गुजरात का गिर फॉरेस्ट है, जी से गुजरात एंड जी से गिर फॉरेस्ट। गुजरात गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वेलावडर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और गुल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। महाराष्ट्र आता है उसके बाद संजय गांधी, चंदौली और गूगामल नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में कौन कौन से? संजय गांधी, चंदौली, गूगामल नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो हमारे स्टेट थे उनके नेशनल पार्क्स है। मध्य प्रदेश का है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, संजय, माधव, वन विहार। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है कांगेर वैली, इंद्रावती, गुरु घासीदास। झारखंड नेशनल पार्क है बेतला। राजस्थान का है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, दर्रा। गुजरात का है गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, वेलावडर, मरीन, गल्फ ऑफ कच्छ। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क है संजय गांधी, चंदौली, गूगामल नेशनल पार्क। हमारा साउथ के कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश है, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये तो पता है आपको, ये टेम्पल भी बहुत ही फेमस है वहाँ पे, इसको हम तिरुपति बालाजी बोलते हैं। श्री वेंकटेश्वरा के नाम से फेमस है वो। तो श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तमिलनाडु भी काफ़ी फेमस स्टेट है नेशनल पार्क्स के लिए, जैसे कि मध्य प्रदेश है वहाँ पे, वैसे ही तमिलनाडु भी काफ़ी फेमस है इधर साउथ में। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। तो ये तमिलनाडु के हैं। उसके बाद आएगा केरला। केरला में साइलेंट वैली और पेरियार। तो पता ही, पेरियार एलिफेंट के लिए काफ़ी फेमस है, तो पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इन केरला। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क्स हैं? नामदफा एंड मौलिंग। उसके बाद असम में तो पता ही है सबको, काजीरंगा किस लिए फेमस है? एक जो राइनोसोरस होते हैं, जो सिंगल हॉर्न राइनोसोरस होते हैं, उनके लिए काजीरंगा काफ़ी फेमस है। तो असम, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा। काजीरंगा फॉर राइनोसोरस, काजीरंगा, मानस, नामेरी, डिब्रू सैखोवा। वेस्ट बंगाल आता है नेक्स्ट स्टेट हमारा। वेस्ट बंगाल में कौन कौन है? सुंदरबन। वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, गोरुमारा, जल्दापारा एंड न्योरा वैली। कर्नाटका है उसके बाद, कर्नाटका में बांदीपुर, नागरहोल, बानेरघाटा एंड अंशी। कर्नाटका में कौन कौन से? बांदीपुर काफ़ी फेमस है, तो अगर आप इन तीनों का नाम नहीं भी याद रखेंगे, लेकिन बांदीपुर इज़ इम्पॉर्टेंट। कर्नाटका में बांदीपुर इज़ इम्पॉर्टेंट। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन। वैसे ही असम में आप काजीरंगा, मानस, नामेरी। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा एंड मौलिंग। केरला में साइलेंट वैली एंड पेरियार, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तमिलनाडु में आप कर सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये लास्ट स्टेट है उड़ीसा का, सिमलीपाल और भीतरकनिका। उड़ीसा के दोनों नेशनल पार्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ही नोट करे हैं। वैसे मैक्सिमम नेशनल पार्क्स इसमें कवर हो चुके हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नेशनल पार्क्स ना कभी पूछे जाते हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है इतने। और अगर एक दो ही बचे होंगे तो उसके बाद जो भी होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और उड़ीसा के आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा, सिमलीपाल एंड भीतरकनिका। सो दैट्स इट टुडे फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव मिला है तो प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू।